प्रणाम मित्रों। मैं ओशो के प्रति कुछ ज़्यादा ही डेडिकेटेड हूँ और मैंने तो सब महात्माओं को पढ़ा, वेदांत दर्शन पढ़ा, स्वामी राम को भी पढ़ा, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, सबको। तो मैं आज जो बिल्कुल नियरेस्ट जो हमारे बुद्ध पुरुष हैं वो ओशो थे, तो उनको मैं अपने तहे दिल से जो रिस्पेक्ट, आदर, सम्मान देता हूँ वो इसलिए देता हूँ कि आज तक मानव जाति के इतिहास में कभी कोई आदमी पूरी पृथ्वी पर नहीं छाया। बुद्ध महावीर भी हार तक सीमित रहे अपने टाइम में, लेकिन एक आदमी सारी पृथ्वी पर अपना संदेश भेजने में समर्थ हुआ, तो वो थे ओशो। और उनका मूल संदेश यही था कि सभी मानव जाति जो भी खोजते हैं वो बाहर खोजते हैं, और जो बाहर जो चीज़ से आकर्षित होते हैं वो उनकी जीवन ऊर्जा को बाहर बहाएगा, तो वो बहिर्मुखी होंगे। और लेकिन आज तक इस बहिर्मुखी होने ने किसी को सेटिस्फेक्शन नहीं दी, किसी को तृप्ति नहीं मिली। तो प्राणों को एक ही चीज़ से तृप्ति मिलती है कि जो आपका बिलाविड है, जो आपका प्रेम भाजन है, जिस पर आप कुर्बान होते हैं, वो बाहर नहीं, वो भीतर है। और वो समय आप ही हैं। आप के जो अपने केंद्र में जाओगे तो केंद्र का अर्थ है वह जो सबको धारण किए हुए है। तो परमात्मा ने सबको धारण करके रखा है। वो परमात्मा हमसे अलग नहीं, वो हमारा ही स्वरूप है। हम ही अपने शुद्धिकरण से, मन, वासनाओं, तृष्णाओं से जब हम मुक्त हो जाते हैं तो हम वही हो जाते हैं। तो ये जो है ब्रह्माष्टमी की धारणा है, वेदों ने गाई। तो ये एक टाइम भारत के जो मनीषी थे, भारत की जो चिंतना मनीषा थी, वो बहुत ऊंचाई पे थी। शायद ही कोई ऐसा टाइम आया हो पृथ्वी पर जब भारत ने ये ऊंचाई छुई थी। तो बड़े संत पैदा हुए, वेदांत दर्शन पैदा हुआ। तो मित्रों, ओशो को समझो, और उन्होंने हर बात में कहा है कि अपने भीतर डूबो, अपने अंतर में प्रवेश करो, अपने केंद्र को छुओ। तो इस बात पर मैं बार बार सबको ठीक से समझाता हूँ, क्योंकि ओशो ने तो बहुत ही समझा दिया। उससे ज़्यादा तो मैं क्या समझा पाऊँगा, लेकिन जितने जो मैंने समझा उसके अनुसार, उस हद तक तो जो लोग उसके खिलाफ हैं उनके चिंतन को मैं बदल करके उनको समझाऊंगा कि भैया ऐसा महापुरुष कभी नहीं होना, और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। जय हो, जय हो।